अरे अरे रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? अरे ये भी भाग गया। अब लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे शिकार नहीं होता। शेर अपनी गुफा में चला जाता है। अरे अब मैं क्या करूँ? आइडिया सोचता हूँ। ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, क्योंकि बूढ़ा होने की वजह से अब मुझसे शिकार भी नहीं होता। वहीं जंगल में उसका एक मित्र रहता था, टोनी कौआ। टोनी कौआ शेर के साथ हमेशा रहता और शेर की मदद करता। अरे आओ टोनी आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। बोलिए महाराज, क्या हुक्म है? आप जो हुक्म करेंगे वो तो मैं मानूंगा ही। अरे टोनी, बात ऐसी है, अब मुझसे शिकार नहीं होता। तुम जाओ और जंगल में ये ढिंढोरा पिटवा दो कि शेर अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। शेर अब मरने वाला है। जिसने भी शेर से मिलना है वह शेर से जाकर मिल ले, नहीं तो शेर मर जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। जंगल के सभी जानवरों को जाकर आपके बारे में बताता हूँ। वह टोनी कौआ उड़ता हुआ जाता है और जाकर सभी जानवरों के बीच में पहुंच जाता है। अरे सुनो भाइयों, सुनो, सभी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। हमारे राजा शेर अब बीमार रहते हैं, जिस कारण वह मरने वाले हैं। जिसने भी शेर से मुलाकात करनी है वह गुफा में जाए और शेर से मुलाकात कर ले, क्योंकि अब शेर थोड़े ही दिन का मेहमान है। अरे क्या तुम सच कह रही हो? तो मैं तो जरूर जाऊंगी शेर से मिलने के लिए, बेचारा मरने वाला है। अरे हाँ, हम भी जाएंगे, हम सभी जाएंगे शेर से मिलने के लिए। जंगल के सभी जानवर शेर से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। थोड़े ही दिन बाद हिरन शेर का हाल चाल पूछने गुफा में जाता है। अरे महाराज, कहाँ हैं आप? सुनिए महाराज। अरे आओ, कौन है भाई, कौन है? मुझे नहीं पता चल रहा बूढ़ा होने की वजह से। अरे महाराज, मैं चिंकू हिरन। अरे चिंकू हिरन, आजा पुत्र, आजा अंदर आजा, मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा। आजा पुत्र, मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है पुत्र, तू सीधी अंदर आजा। चिंकू हिरन जैसे ही अंदर जाता है वो शेर से दूर ही खड़े होकर हाल चाल पूछता है। शेर बहुत चालाक होता है। वो सोचता है कि अब वह दूर है तो वह कहता है, पुत्र मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है, जरा पास में आ, मुझे कुछ दिखता भी नहीं है पुत्र, जल्दी आ मेरे पास, क्या बात है पुत्र? अरे महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है आपकी तबीयत? हाँ पुत्र, बिल्कुल ठीक है, पास तो आओ। जैसे ही चिंकू हिरन शेर के पास जाता है, शेर उसे दबोच लेता है, जिससे चिंकू हिरन मर जाता है और शेर उसे खा लेता है।
थोड़े ही दिन बाद फिर से एक खरगोश शेर की गुफा में आता है। अरे महाराज, हाँ, कौन है भाई? क्या बात है? मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे महाराज, मैं खरगोश हूँ, खरगोश। अच्छा पुत्र, तू ये कर पुत्र, तू मेरे पास आ जा, मुझे दिखता भी नहीं है। तुझे देख के ही पता लगाऊंगा तू कहाँ का रहने वाला है और कहाँ पर तेरा घर है, क्योंकि मुझे कुछ याद भी नहीं है। जैसे ही खरगोश उसके पास जाता है, वह खरगोश को भी खा जाता है। वही थोड़े दिन बाद लोमड़ी शेर से मिलने की सोचती है। मैं भी जाती हूँ शेर से मिलने के लिए। जैसे ही लोमड़ी शेर से मिलने के लिए जाती है, अरे ये क्या, मुझे तो सभी जानवरों के निशान अंदर को जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाहर को आते हुए निशान कोई भी नहीं दिखा। मुझे तो शक हो रहा है कि शेर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। लोमड़ी बाहर से ही आवाज लगाती है। अरे ओ शेर खान महाराज, क्या आप गुफा में ही हैं? अरे कौन है पुत्र, जरा तुम अंदर आ जाओ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे नजरों से दिखाई भी नहीं देता। अरे ओ शेर खान, मुझे पता चल गया है कि तुम अब नखरे कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। तुम सभी जानवरों को अंदर बुलाकर उनका शिकार करते हो और उनको खा जाते हो, क्योंकि तुम्हारी गुफा के अंदर जाने के उनके निशान हैं, मगर वापस आने के उनके निशान नहीं हैं। अब मैं तेरी सच्चाई सारे जंगल में बता दूंगी। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती पुत्र, ऐसा मत करो। नहीं, मैं तो सबको जाकर बताऊंगी। लोमड़ी बाहर जंगल चली जाती है और सभी जानवरों को इकट्ठा कर कर सबको बताती है। अरे वो बूढ़ा शेर सभी जानवरों को अंदर बुलाकर उनका शिकार कर रहा है और वह झूठ बोल रहा है कि वह बीमार है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सभी जानवर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। तभी हाथी बोलता है, हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम लोमड़ी, सही कह रही हो। उस शेर ने, तभी तो मैं कहूँ, हमारा चिंकू हिरन भी नहीं दिखाई देता और हमारा खरगोश भी नहीं दिखाई देता और जंगल के अन्य जानवर भी यहाँ से गायब हैं। फिर सभी उस गुफा में जाना बंद कर देते हैं। तभी हाथी बोलता है, अरे सुनो लोमड़ी, अब वह शेर बूढ़ा हो गया है, अब उस शेर की हमें ज़रूरत नहीं है, मगर हमारे जंगल को चलाने के लिए एक राजा तो चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस जंगल का राजा बनो और हम सभी जानवरों का नेतृत्व करो। सभी जानवर लोमड़ी को राजा बना लेते हैं।